हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ हर घर कुछ कहता है। आज का जो मैं फ्लैट आपके लिए लेकर के आई हूँ ये है महागुन माईवुड्स में। दिस इज़ 3 BHK और कहीं ना कहीं ये बहुत स्पेशल भी है मेरे लिए। जब डिज़ाइनिंग मैं इसकी कर रही थी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं कभी ना कभी प्रपोज़ करना चाहती थी, बट मैंने इस फ्लैट में प्रपोज़ करी और हमने वो लगवाई भी हैं। इस पूरे घर का फुल इंटीरियर मैंने प्लान किया है, फुल टाइल्स चेंज हुई हैं, वॉशरूम सारे रीडू हुए हैं। इस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ मेरे पास 2 आई थी। एक, मैम को स्विंग चाहिए ही चाहिए था, उसकी जगह तो ज़रूर से बनानी थी। दूसरा था मास्टर बेडरूम। इसके मास्टर बेडरूम की जो प्लानिंग थी ना, वो बिल्डर ने बहुत ही बेकार दी हुई थी, जिसको मुझे बहुत स्पेशियस निकालना था। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मास्टर बेडरूम की जैसी प्लानिंग मैंने की है वैसी आपको कहीं नहीं मिलेगी। हाय, माई सेल्फ नेहा, फाउंडर ऑफ कॉन्सेप्चुअल इंटीरियर स्टूडियो। सो स्टार्ट करते हैं आउटर फॉयर से। सो ये आप देख सकते हो, ये है आउटर फॉयर। इसमें इतनी सी वॉल बिल्डर ने दी हुई थी और यहाँ पर एक एग्जिस्टिंग डोर था जो बिल्डर ने दिया हुआ था, जो ब्राउन पेंटेड था, बट हमें सिक्योरिटी डोर लगाना था और सर को बहुत स्पेशल सिक्योरिटी डोर चाहिए था। मेटल वाला सर को नहीं पसंद था, तो मैंने यहाँ पे जो सिक्योरिटी डोर प्लान किया उसके बीच में मैंने ग्लासेस लगाए हैं, जिससे आप बाहर देख सकते हो कि कौन है कौन नहीं। फिर आपकी मर्ज़ी, आप खोलो दरवाज़ा ना खोलो, बट जाली की जगह, टिपिकल जाली की जगह मैंने यहाँ पे ग्लासेस सारे प्लान करे हैं। ये डिजिटल लॉक है जो सर ने ही प्रोवाइड किया था, इसको इंस्टॉल कराया हमने। उसके बाद यहाँ पे हमने जो सोचा था, क्योंकि बहुत ही बेसिक वाइट हम डोर कर रहे हैं, एकदम सटल, तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर कुछ नहीं करना चाहती थी। मैंने यहाँ पे सिंपल लूवर्स लगाए हैं। अगेन यहाँ लूवर्स लगाए हैं, इसके पीछे लाइटिंग्स दी हैं, नीचे एक माइका लगाई है, लैमिनेट भी बोलते हैं इसको, और यहाँ पे सर का नाम बहुत ही डिसेंसी से के साथ इसके ऊपर लगा हुआ है, और यहाँ पे लगाया हुआ है हमने उनका फ्लैट का नंबर। अब चलते अंदर। तो अंदर की स्पेशलिटी यही है कि हमने लगाई यहाँ पे सेंसर लाइट और सारी प्रोफाइल लाइट्स प्लान करी हैं सीलिंग में जो जा रही हैं। जब भी आप अंदर एंटर करोगे ये सेंसर के साथ जल जाएगी। तो ये है इनर फॉयर, और इनर फॉयर में मैंने प्रोफाइल लाइट तो प्लान करी है, आपने देखा है। डोर की, इनर डोर्स की सारी लैमिनेट मैंने चेंज करी है। फिर इसी लॉबी में हमने प्लान करी है शू रैक। ये सिटिंग पोर्शन है और ये थोड़ा हाइटेड है, इसके अंदर ज़्यादा शूज़ आ जाते हैं। इस लॉबी के बाद, क्योंकि लॉबी बहुत अच्छी बनानी ही थी क्योंकि ये मेन एंट्री है, उसके बाद हम आ जाते हैं लिविंग एंड डाइनिंग में। बट बिफोर मैं आपको पहला वाला रूम दिखा देती हूँ जो हमारा लॉबी से अटैच्ड है। सो जो हमारा लॉबी से अटैच है उस बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम। सेम लैमिनेट मैंने इस डोर की भी चेंज करी है, डुअल टोन में लैमिनेट लगाई है, बीच में लगाई है इनले, ब्लैक इनले। तो इस रूम की खासियत है, ये रूम इतना बड़ा दिख रहा है बट ये रूम इतना बड़ा था नहीं कभी भी। ये हमारी बालकनी थी और बालकनी में मैंने कवर करके इस बालकनी में दोनों साइड वार्डरोब प्लान करी है। और इस वार्डरोब में आप देख सकते हो कि मैंने अंदर केन लुक की लैमिनेट दी है और साइड में बॉर्डर बनाया है। इसमें असली केन देती मैं तो उसमें क्लीनिंग का बहुत इशू होता है, तो मैंने इसको रिप्लेस करा है एक लैमिनेट के साथ, और इसमें बहुत प्यारे से नॉब लगाए हैं और उसको बहुत ज़्यादा एक विंटेज लुक देने की कोशिश करी है। ये वार्डरोब यहाँ बनाने की वजह से हमारे इस रूम में उधर जो वार्डरोब का प्रोविज़न था जो बिल्डर ने दिया था वो बच गया है। दोनों तरफ प्लान करिए हैंगिंग लाइट्स, सिंपल डिसेंट मोल्डिंग, सिंपल सा एक बेड, और ये रूम हमारा गेस्ट रूम कंप्लीट होता है। इसके बाद इस रूम का मैंने वॉशरूम भी रीडू किया था, मैं आपको वॉशरूम दिखा देती हूँ। सेम यहाँ पे मैंने लैमिनेट चेंज करी है। अब हम आते हैं इस वॉशरूम में। सबसे पहले यहाँ पे लगाया है एलईडी मिरर, तीनों कलर में चेंज होता है। ये कलरफुल एक बोल है और सीधा नीचे वैनिटी है जिस पे भी हमारी थोड़ी सी रस्टिक लुक की हमने लैमिनेट दी है। अब यहाँ पे कलरफुल बोल लेने का रीज़न ये था क्योंकि जो बेदिंग एरिया है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो बेदिंग एरिया है इसमें मैंने बहुत कलरफुल टाइल लगाई है, जो कि मैंने इस वॉल पे लगाई है, फ्लोर पे कंटिन्यू करी है और मैंने बैक साइड की वॉल पे भी कंटिन्यू करी है, जिससे मेरा बेदिंग एरिया थोड़ा सा सेपरेट होता है। यहाँ पे आ गया हमारा एलईडी मिरर और इसके पीछे मैंने एक सिंपल ग्रे स्टोन की टाइल दी है और उसी का एंटी स्किड मैंने फ्लोर पे दिया है। ये छोटा सा वॉशरूम था, मैंने इसको काफ़ी स्पेशियस दिखाने की कोशिश करी और बेदिंग एरिया भी सेपरेट किया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। और ये है हमारा लिविंग एरिया, और लिविंग एरिया में सबसे प्यारी चीज़ जो है वो है ये स्विंग। स्विंग प्लान करना ही करना था। जब ये लेआउट में हम प्लानिंग कर रहे थे तो प्लानिंग 2 तरीके से थी।
इधर टीवी यूनिट कर सकते हैं, इधर सोफ़ा कर सकते हैं, इधर टीवी यूनिट कर सकते हैं, इधर सोफ़ा कर सकते हैं। बट मुझे स्विंग प्लान करना था, मैम को बहुत ज़रूरत था कि ये स्विंग आना ही आना है, तो ये प्लान किया है हमने यहाँ पर। तो आप आराम से स्विंग पे बैठ के अपने लिविंग एरिया की फ़ील ले सकते हो। यहाँ पे आपका एल शेप सोफ़ा आ जाता है, सोफ़े की ऑलमोस्ट 7 सीटर सोफ़ा है ये, और ये स्विंग आ जाता है। अब इस स्विंग की एक खासियत और है, वो ये है कि ये रिवर्सिबल बैक है। आपको जब मौसम अच्छा हो और बाहर की तरफ नज़ारे लेने हो तो आपको इसकी तरफ भी, इसको रिवर्सिबल करके भी आप इस पर बैठ के एंजॉय कर सकते हो। अभी मैं इसको ऐसे ही कर देती हूँ। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे टीवी यूनिट पे। टीवी यूनिट की वॉल काफ़ी बड़ी थी और टीवी यूनिट इस एरिया का मेजर पॉइंट था जिसको मुझे बहुत ही क्लासी बनाना था। तो यहाँ पे मैंने एक एरिया प्लान करा जिसमें बार का पूरा दे दिया है, अंदर लाइटिंग्स दी हैं, प्रोफाइल के पल्ले हो गए हैं ये पूरा। उसके पीछे मैंने यहाँ पे दिया है लूवर्स, ये टीवी आ गया, और यहाँ पे मैंने मेटल का काम करवाया है। रोज़ गोल्ड पीवीडी में मैंने मेटल के पार्टीशंस बनवाए हैं, इसमें ग्लास के पार्टीशन डिवाइडिंग डाले हैं, और इसका जो कलर है वो बहुत डिफरेंट है। हमने थोड़ा सा हाईलाइटेड कलर चूज़ किया था जो रोज़ गोल्ड के साथ मैच करे। तो ओवरऑल आप इसका लुक देख सकते हो, और इसमें ऊपर भी स्टोरेज है हमारी काफ़ी सारी। ये एरिया आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना। अब नेक्स्ट हम चलते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। ये है सबसे प्यारा एरिया इस घर का, क्योंकि ये जो हमने वॉल बनाई है ना, ये वॉल बहुत क्लासी लगती है। इसमें कुछ कुछ काम शीशे का है, कुछ कुछ नॉर्मल हमारी कस्टमाइज मोल्डिंग्स हैं जो मैंने फैक्ट्री के थ्रू बनवाई हैं। ये एरिया था तो डाइनिंग के लिए, बट अभी मैम ने प्लान नहीं करा है। बट ये जो 2 चेयर्स मैम ने लगाई हुई है मुझे बहुत प्यारी लगी, क्योंकि सर एंड मैम अपना मी टाइम यहाँ पे बैठ के बिता सकते हैं, अपनी कॉफ़ी पी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। डाइनिंग नहीं है कोई बात नहीं, ये सेटिंग बहुत अच्छी है। उसके बाद ये पूरी वॉल है। इस वॉल का रीज़न ये था क्योंकि मैम को ये डिज़ाइन पसंद आया था और उनको कम ही शीशा चाहिए था, तो हमने इसको इस वॉल के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करके बनाया है। जब हम इसे डिज़ाइनिंग पे आए थे तो यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे थॉट थे, क्योंकि यहाँ पे थे 2 डोर्स जो डिस्टर्ब कर रहे थे इस एरिया को। अगर हम यहाँ डाइनिंग रखते और 2 डोर हमें दिखते रहते तो एरिया बहुत छोटा लगता। तो मैंने ये डोर और ये वाला डोर कैमोफ्लेज कर दिया इस डिज़ाइन में। इससे आता है हमारा एक सेकेंड रूम। ये सर का बेसिकली स्टडी रूम है। अभी इस रूम की कोई प्लानिंग ऐसा थी नहीं। ये वार्डरोब बनाई है मैंने यहाँ पर एक, इसको पूरा सीलिंग हाइट अभी प्लान नहीं किया था, ये एग्जिस्टिंग बिल्डर की वार्डरोब थी। सर की रिक्वायरमेंट थी कि सिर्फ इसके शटर्स हमें चेंज करने हैं, तो वो मैंने कर दिए। पीछे एक बहुत बेसिक सा हमने आर्च में डिज़ाइन दिया जिसके बीच में मैंने कस्टमाइज वॉलपेपर लगाया है। मेजर था कि सर यहाँ पे अपना वर्क फ्रॉम होम करते हैं या उनका जो भी काम होता है, मैम का काम होता है, तो हमें यहाँ पे बनानी थी स्टडी के साथ मैंने ये पूरा एरिया बनाया ग्लास के शटर के साथ, जो फ्यूचर में आपके स्टोरेजेस के लिए भी काम आ सकता है। और ग्लास का यहाँ पे दिया है क्योंकि वहाँ पे मैंने कवर्ड दी है स्टोरेज, ये स्टोरेज कवर्ड दी है। नीचे दे दिया है एक पेडेस्टल, एक ड्रॉर है एंड पल्ला। ये सर का कुछ एग्जिस्टिंग है जो उन्होंने रखा हुआ है। यहाँ पे थी हमारी बालकनी। मेरा मेजर रीज़न था यहाँ पे इसको बनाने का ताकि हमें बालकनी मिल सके, हमें बाहर का वेदर अपडेट हो सके, हमारा मूड फ्रेश हो सके। और ये जो सेल लेवल था मैंने यहाँ पे एक रखा हुआ ग्रेनाइट लगवा दिया ताकि हमें थोड़ी सी नीटनेस आ जाए इस एरिया में। तो इस रूम का अभी ऐसे कोई पर्पस नहीं है, इसको अभी सर ने ऐसे ही रखा हुआ है। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की किचन। किचन से पहले मैं मंदिर के दर्शन तो कराना भूल गई। ये है मंदिर, बहुत ही प्यारा, एक सिंपल सिंगल लैमिनेट में हमने इसको बनाया है। वही लैमिनेट बैक साइड पे यूज़ करी है, वही CNC कटिंग में यूज़ करी है, वही बेस पे यूज़ करी है। इसमें सिंपल 2 स्टेयरकेस दिए हैं और सर ने अपने इसमें कर्टेंस लगाए क्योंकि हमने इसमें पल्ले का प्रोविज़न नहीं करना था, हमें इसको ओपन रखना था। मंदिर के बाद हम आते हैं किचन में। तो ये है किचन, और इस किचन की जो फिनिश है वो है PU पॉलिश में। मैम को लैमिनेट नहीं चाहिए थी, थोड़ा विंटेज लुक ही चाहिए था, तो हमने इसको ब्लू कलर में किया है, थोड़ा विंटेज टच ही दिया है। मैंने इसमें नॉब्स भी उसी अकॉर्डिंगली लगवाए हैं
मैं जनरली अपनी सारी किचन्स में हैंडल लेस प्रोफाइल या गोला प्रोफाइल लगवाती हूँ, बट यहाँ पर मैंने इस पूरे लुक को इन्हेंस करने के लिए ये गोल्डन नॉब्स लगाए हैं। सबसे पहले ये है हमारी पैंट्री, टॉल पैंट्री। ये आ गया रोलिंग शटर फॉर डेली एक्सेसरीज। यहाँ पे मैंने एक ही पोर्शन दिया है ग्लास वाला क्रॉकरी के लिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ क्रॉकरी प्लान की हुई है। ये दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड पे स्टोरेजेस आ गई। ये सारी नीचे इनोटेक्स आ जाती है। और यहाँ पे विकर बास्केट मैंने ओपन में नहीं दी है, मैंने पल्ले में लगाई वेंटिलेशन वाली जाली और अंदर 2 विकर बास्केट्स डाली हैं। जब ये मेरे पास आया था प्रोजेक्ट, यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी वॉल्स थी, सिंक अंदर थी, फ्रिज की स्पेस वहाँ पर थी, बट हमने इसकी बालकनी को अंदर मर्ज किया है, सिंक बाहर की है, वॉल्स तोड़ी है। ये वाली पूरी वॉल मैंने तोड़ी थी और यहाँ पे मैंने 12 इंचेस की डेप्थ के साथ एक पूरी क्रॉकरी दी है। इससे मेरा किचन का सेपरेशन भी हो जाता है और हमें एक बहुत अच्छी स्पेस मिलती है जिसमें हम अपनी क्रॉकरी रख सकते हैं। अब जो ये नेक्स्ट डोर मैंने कवर किया है, ये है हमारा बाथरूम। दिस इज सेकेंड बाथरूम। इसमें भी कुछ ऐसे चेंज नहीं किया है हमने, सिर्फ सारी फिटिंग्स नई लगी हैं। हाँ, मैंने इसमें बाथरूम में बहुत ही अर्दी लुक में मैंने इस वॉशरूम को डिज़ाइन किया है। एंटी स्किड टाइल ही मैंने सब जगह लगाई है, यहाँ कुछ हाई ग्लॉस नहीं लगा हुआ एंड ये हाईलाइटेड टाइल लगी हुई है। ये बेसिक इसी से मैच करता हुआ वॉश बेसिन है एंड वैनिटी एंड अगेन एलईडी मिरर्स। ग्रिड सीलिंग, एग्जिस्टिंग ग्रिड सीलिंग में मैंने लाइट्स दे दी जिससे थोड़ा सा हमारा लुक आ जाता है। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ सबसे बेस्ट चीज़, जिसका मेरे को बहुत वेट था आपको दिखाने के लिए कि कैसे मैंने मास्टर बेडरूम प्लान किया है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। सो जिसके लिए मैंने सबसे लास्ट तक आपको वीडियो देखने के लिए बोला था, अब मैं आपको दिखाती हूँ मास्टर बेडरूम। ये है हमारा मास्टर बेडरूम। इसकी सबसे पहले तो सीलिंग बहुत डिफरेंट है, मैंने थोड़ी डिफरेंट कराई है। फुल एंड टू एंड सीलिंग के साथ मैंने कुछ डिज़ाइनिंग कराई है। उसके बाद बिल्डर ने जो इस रूम की प्रोविजनिंग दी थी, उनके हिसाब से यहाँ कहीं कॉर्नर में आपको टीवी यूनिट बनाना था, और इतना सा टीवी यूनिट तो सफिशिएंट होता नहीं है, क्योंकि बिल्डर ने दी हुई थी वहाँ पे वार्डरोब, जो आपको पोर्शन दिख रहा है। और ये जो वॉल थी, इस वॉल को डेडिकेटली बताया हुआ था कि हमें यहाँ पे बेड लगाना है। जब ये प्रोजेक्ट की बात चल रही थी, मैम का कंसर्न था मास्टर बेडरूम के साथ, क्योंकि उनको अच्छी टीवी यूनिट चाहिए और उनको वार्डरोब भी बहुत बड़ी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें माइंड में रखते हुए इस रूम की जो मैंने प्लानिंग करी है, वो प्लानिंग मैंने ये करी है, मैंने यहाँ पे बनाई एक फॉल्स वॉल। 4 इंची की ये वॉल है और इस 4 इंची की वॉल पे मैंने 2 इंची का निश दे दिया है और वहाँ पे एक सॉकेट दिया है। तो इन केस आपको मोबाइल वगैरह चार्ज करना है तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए रख सकते हो। और इस फेक वॉल को मैंने बनाया है बेड का बैक वॉल। इस बेड के बैक वॉल को बनाने के बाद मैंने यहाँ पे पूरी वॉल, जो आपके पीछे वाली वॉल है, इस पूरी वॉल पे मैंने एक टीवी यूनिट का प्रोविज़न दिया है, जिसके नीचे बहुत स्लीक सी एक यूनिट दे दी है। और यहाँ पे मैंने पूरी पैनलिंग कराई है, जिसके बीच में आपका टीवी आ जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं इस फॉल्स वॉल के बाद मैंने पीछे वाले एरिया में फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड मैंने पूरा यहाँ पे वार्डरोब दी है। ये पूरी फ्लूटेड वार्डरोब दी है मैंने, फ्लूटेड लुक में ब्लैक टिंटेड ग्लास के साथ। अब आप बात करते हैं वॉशरूम की, वही सबसे बड़ा सस्पेंस है, क्योंकि मैंने वॉशरूम का दरवाज़ा इसके साथ कंसील कर दिया है। इसी से हम एंटर करते हैं हमारे मास्टर बेडरूम के बाथरूम में, जो कि सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बना हुआ था जब हम वार्डरोब प्लान कर रहे थे, टीवी यूनिट प्लान कर रहे थे और बेड प्लान कर रहे थे। इनिशियली यहाँ पर था हमारा वॉश बेसिन और बिल्डर के हिसाब से यहाँ एक और वार्डरोब थी, बट वार्डरोब मैंने बाहर बहुत बड़ी बना दी है, तो इस पोर्शन पे मैंने अपना वॉश बेसिन शिफ्ट कर दिया। इसकी वजह से हमें बहुत बड़ी वॉल मिल जाती है। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा हुआ है एलईडी मिरर। ये बड़ा सा हमारा हो गया वॉश बेसिन। नीचे पूरी मैंने बना दी वेनिटी और इसका थीम मैंने वॉशरूम का ब्लैक एंड समहाउ वाइट रखा है। तो यहाँ पे कलर्ड एंड प्रिंटेड हमारी टाइल्स हो गई, ये ब्लैक हाईलाइटेड वॉल हो गई एंड मैंने थोड़ा सा प्रिंटेड लुक में इसकी फ्लोर बनाई है।
सो ये मेरा 3 BHK जो मैंने आज आपको महागुन माईवुड में दिखाया है, ये आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मे बी आपको बहुत पसंद आई हो, जैसे कि हमारा स्विंग एंड मास्टर बेडरूम की प्लानिंग। क्योंकि मास्टर बेडरूम की प्लानिंग बहुत ही वर्स्ट थी जो हमें हमारे बिल्डर ने दी थी। ना वार्डरोब ठीक से थी, ना बेड की लोकेशन ठीक थी, और बहुत कुछ था। तो ये आप मुझे ज़रूर से बताना, और मेरी हर घर कुछ सीरीज़ आपको कितनी पसंद आ रही है वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज़ उसको कर लेना, और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर देना। थैंक यू सो मच।